राधे राधे भक्तों। आज मैं आपके साथ पुत्रदा एकादशी पूजा विधि की वीडियो शेयर कर रही हूँ। पुत्रदा एकादशी संतान सुख के लिए विशेष मानी गई है और सही तरीके से इस व्रत के नियमों का पालन किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में गाय का बहुत अधिक महत्व होता है। गाय माता के दूध का विशेष महत्व होता है या गाय के दूध से बनी मिठाई, और अगर आपके पास गाय का घी है तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी चीज़ किसी भी रूप में मिल जाए आपको, पुत्रदा एकादशी की पूजा में अवश्य रखें। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पूष मास में आती है, एक सावन के महीने में आती है। पुत्रदा एकादशी में श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य करें, यानी लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करें। सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। आप जिस भी जगह पर पूजा करना चाहते हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें, या आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। एक चौकी लगा लें, जिस भी जगह पे आप पूजा करना चाहते हैं उस चौकी पर लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। मैं पूजा अपने मंदिर में ही कर रही हूँ तो मैंने इस तरह से पीला वस्त्र बिछा दिया है। उसके बाद में एक हम बर्तन ले लेंगे, उसमें तुलसी दल रखकर या स्वास्तिक बनाकर हम लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास पुष्प हैं तो उस बर्तन में पुष्प रखकर भी आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं, या फिर आप गाय के कच्चे दूध से भी उनको स्नान करा सकते हैं। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध सादा जल से स्नान कराएंगे। वैसे तो आजकल सभी के घरों में लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और जिनके पास लड्डू गोपाल नहीं है और वो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इस पुत्रदा एकादशी पर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी अवश्य लेकर आ सकते हैं। और पुत्रदा एकादशी पर आप अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान जरूर कराइएगा। पंचामृत स्नान में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन सभी चीज़ों को या तो अलग अलग स्नान करा सकते हैं या एक ही जगह ऐड करके भी आप इनको स्नान करा सकते हैं। तो सभी भगवान को तिल का आसन अथवा फूलों का आसन देकर हम विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। विष्णु भगवान की अगर आपके पास कोई तस्वीर या मूर्ति है उनको भी विराजमान कर लेंगे। साथ ही गाय माता को विराजमान कर लेंगे और लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में हम एक कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि ये विशेष कामना के लिए व्रत किया जा रहा है। तो जब हम कोई विशेष कामना के लिए व्रत करते हैं तो कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। जल के छींटे लगाकर हम सभी को भाव रूप में यहाँ पर स्नान कराएंगे। इसके बाद में हम दीपक जलाएंगे, धूप दीप जलाएंगे, जिससे जो पूजा का वातावरण है वो शुद्ध हो जाए। सभी देवी देवताओं को हम यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे, यानी वस्त्र स्वरूपी कलावा गणेश भगवान को समर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे, गाय माता को और अग्निदेव को। हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल को और कलश पर पहले ही कलावा बांध दिया था। उसके बाद में अब हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, लड्डू गोपाल को करेंगे, श्री हरि विष्णु जी को करेंगे, गाय माता को करेंगे, और इसी प्रकार से अग्निदेव और कलश का भी हमें चंदन तिलक करना है। उसके बाद में हम तिलक पर तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी में चावलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, तो तिल की हम चावलों की जगह तिलों का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास इत्र है तो लड्डू गोपाल को आप इत्र सेवा जरूर दीजिएगा। इसके बाद में अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। फूल अगर आपके पास हैं तो फूल जरूर समर्पित करें। सबसे पहले गणेश भगवान को फूल समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को पीले रंग के फूल अति प्रिय लगते हैं, तो इसलिए पीले रंग के फूल समर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु जी को करेंगे, गणेश भगवान को फूल समर्पित करेंगे, और जो हमने कलश स्थापित किया है उसमें थोड़े से तिल भी डालेंगे, साथ में पुष्प डालकर कलश को तैयार करेंगे। विष्णु भगवान को तुलसी दल जरूर समर्पित करेंगे। अब हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। आप चाहें तो गणेश भगवान को अलग से भोग समर्पित कर सकते हैं। जैसा कि आज के दिन जो है गाय माता का और गाय के दूध से बनी चीज़ों का विशेष महत्व होता है। अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो वो भी समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाय का दूध ले लिया है। साथ में जो भी आपके पास ऋतु अनुसार फल हैं वो समर्पित करेंगे, और दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। साथ ही जब हमारी पूजा ये पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो एक जल का लोटा ले लेंगे, साथ ही अपने सीधे हाथ में कुछ तिल के दाने या फिर फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में जो भी हमने अपने हाथ में फूल या तिल ले रखे हैं वो श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर देंगे। बाकी के बचे फूल और तिल हम कलश में डाल देंगे।
इसके बाद में अब हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे और माता लक्ष्मी की साथ में आरती जरूर करेंगे। और जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाए तब पूजा के अंत में पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए श्री हरि विष्णु जी से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा? तो देखिए, सावन मास के पुत्रदा एकादशी की तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर हो जाएगा। यानी उदया तिथि के अनुसार सावन मास की पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 5 अगस्त 2025 को किया जाएगा। तो 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। व्रत का पारण यानी शुभ समय उसका क्या है? तो देखिए, 6 अगस्त को सुबह 5:45 से शुरू होकर 8:26 के बीच में ये शुभ समय है। व्रत का पारण आप इस बीच में कर सकते हैं। इस दौरान आप स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और फिर अन्न का दान करके व्रत का पारण कर सकते हैं। जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी, दीपक शांत हो जाएगा, उसके बाद में जो कलश का जल है वो सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। आप दक्षिणा चाहें तो किसी कन्या को दे सकते हैं इस तरह से, और जो भी फूल पत्ती हैं वो गमले में डाल सकते हैं। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ में कि लड्डू गोपाल की राखी कैसे बांधे। वीडियो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।